नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबादा प्रखंड के हती अपाता एवं धारमुमर के धारे दुआ में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजन के पूर्व मुख्य रूप से उपस्थित जिला उपायुक्त सूरज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बड़ागोड़ा विधायक समीर महंती, घाटशिला पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पोटका पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, भाजपा संगठन प्रभारी नंदजी प्रसाद, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष माला दे, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश साव, भाज यूमो जिला महामंत्री हैप्पी सिंह, IT सेल प्रभारी सुजन मन्ना, गोपाल कोयरी, विजय पांडे, हिमांशु मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी सुरेश महाले, आकाश दास, भाजी यूमो जिला मीडिया प्रभारी दिनेश वाल्मीकि एवं सभी भाजपा मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। GTN से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस सुदूरवर्ती गुड़ाबादा ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल हमारे मंत्रालय से एकलव्य मॉडल स्कूल आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार, जिसके माध्यम से ये लक्ष्य रखा गया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में हम जनजातीय समाज के सभी बच्चों को प्रखंड स्तर पर विद्यालय तक पहुँचाएं। और ये आज यदि ये बच्चे स्कूल में नामांकित होते हैं 75वें वर्ष के अवसर पर, तो आप देखेंगे ये फुल फ्लेज तैयार हो जाएंगे जब ये देश स्वर्ण मतलब जिसको कहा जाए कि 100वां साल मनाए। तो कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो लगभग 3 लाख बच्चे हर साल प्रोड्यूस होंगे। दिन है, खास करके ट्राइबल जो हमारे बच्चे हैं, सो अधिकतर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभाव के कारण कोई देखिए लकड़ी काट के अपना जीविका चला रहा, कोई मिट्टी डेली एवज में कभी काम मिला कभी नहीं मिला। इस परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान है और उस परिवार को आगे बढ़ने का अच्छा एक अवसर है, क्योंकि ट्राइबल ऐसे ही पीछे है शिक्षा दीक्षा को लेकर। तो अभी जो एकलव्य विद्यालय भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री दिशा निर्देश में हमारे माननीय मंत्री जी जो अर्जुन मुंडा जो मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमने 7 लिख के दिया, उसमें 4 हुआ, 5 पहले ही बहरागुड़ा से कोटमदा पोटका के लिए बुंधानिया के लिए इन्होंने भी असर किया कि निकट भविष्य में इसको भी हम पूरा करेंगे और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और ख़ास करके आप देखें उन्होंने स्वयं इस बात को बोला कि ब्लॉक से ही पहले हम लोग लेंगे, इसके बाद अगल बगल बच्चों को लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा बेटी दोनों ही पढ़ पाएगा। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री का सपना है वो भी साकार होते पूरी नज़र आ रहा है कि सुदूर देहात में भी अब बेटियां पढ़ लिख लेगी। और ये इतना गुणवत्ता आधारित होगा जिसमें एक तकनीक भी होगा, खेल कूद भी, आर्चरी भी इसमें शामिल किया गया, हॉकी है, फुटबॉल है। तो अपने अपने प्रतिभा से शिक्षा के अलावा दूसरे रास्ते पर लोग आगे बढ़ सकें। आज जो राज्य सरकार युवा मुख्यमंत्री का सोच, इस प्रस्ताव और इस जगह में ज़मीन को जिस जगह में पूरा जंगल के बीच का गांव के बीच में प्रस्ताव दिया है ताकि यहाँ का आदिवासी विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा मिले, इसीलिए इसी जगह को चयन किया गया है। ये राज्य सरकार जो युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोच है, ताकि वर्षों से एक प्रयास है कि आदिवासी को उत्थान करना। उत्थान तभी हो सकता है उनको शिक्षा दिया जा सकता है। और इस इलाका में जो कल्याण विभाग की ओर से भी हॉस्पिटल दिया गया है, उसको भी आप ऐसा चिकित्सा का व्यवस्था किया जाएगा, कोई दूसरा जगह जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब प्रकार का सुविधा दिया जाएगा। और भी कोई आवासीय विद्यालय है उसको भी उसी तरह करना है। आज का जो पद्धति है, आज का जो व्यवस्था है, आज का जो वैज्ञानिक युग में शिक्षा का जरूरत है,
वो व्यवस्था किया जाएगा। ये राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार की एक संकल्प है। यहाँ पर बेरोजगार की भी बात है, सामाजिक आर्थिक सारा चीज़ की बात है। अब उस दिशा में भी राज्य सरकार ने संकल्प लिया है हेमंत सोरेन का नेतृत्व में, ताकि ये झारखंड खनिज संपत्ति भरा हुआ प्रदेश है, इसमें संपत्ति का अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ का शिक्षा की अभाव, यहाँ का जो व्यवस्था से दूर रखा गया। अब सारा चीज़ को आकलन करके यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को, ताकि उसका एक सहयोग या भागीदारी भी बन सके, ये भी सोच है। हर्षिला नवयुवक संघ द्वारा आज बेनसोल स्थित कैनाल किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर बेनसोल के मुखिया सुकुर मुनि हेम्ब्रम भी उपस्थित थे। लोगों ने फलदार पेड़ पौधे लगाए। इस अवसर पर इंदल पासवान, नितिन सिंह, रोहित रंजन, मनोज कुमार पंडित, जय सिंह, किशन नामाता, सोमनाथ दास, विशेष कुमार, रंजित भगत की भूमिका काफी प्रशंसनीय रही। हर्षिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। ऐसा है कि हम लोग इस बरसात के सीज़न में लगातार पौधारोपण कर रहे हैं और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि 1 जुलाई से वन महोत्सव शुरू हुआ है और वन महोत्सव में पूरे देश में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग ग्रुप पौधारोपण कर रही है। हम लोग भी कुछ युवाओं का संगठन है, जैसे ये लोग हैं आपका घाटशिला नवयुवक संघ के कुछ जो युवा लोग हैं, आज यहाँ की मुखिया मैडम हैं, उनके नेतृत्व में आज इस बेनासोल ये इस परिसर और ये इस पूरे कैनाल के किनारे किनारे हम लोग लगभग 200 छायादार पौधा लगाने वाले हैं। और घाटशिला कॉलेज का NSS इकाई, अभियान फॉर ए बेटर टुमारो और घाटशिला नवयुवक संघ, ये सब पिछले लगातार 15 दिनों से हाईवे में और फुटबॉल मैदानों में और अलग अलग जगहों पे लगातार फलदार और छायादार पौधा लगा रही है। और जहाँ कहीं भी पौधा लगाने का संकल्प होता है, हम लोग उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक लगभग पूरा कितना पौधा लगा है? इस सीज़न में हम लोगों ने 550 पौधा लगा चुके हैं इस सीज़न में, और उम्मीद है कि सीज़न ख़त्म होते होते हम लोग 2000 पौधा लगा चुके होंगे, अगर मैडम लोगों का सहयोग रहा इसी तरह से तो। और जैसे अभी युवा लोग जोश में है, अगर यही जोश बना रहा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में घाटशिला की सूरत बदल जाएगी, कम से कम ऑक्सीजन के क्षेत्र में। जमशेदपुर के परसुडी अंतर्गत कीताडी गुरुद्वारा परिसर में जिला पार्षद किशोर यादव के नेतृत्व से वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 45 प्लस के लोग सेकेंड डोज लेने पहुंचे। वहीं जिला पार्षद किशोर यादव ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी जागरूक हैं और शीघ्र ही कोरोना वायरस को मात देने में हम सभी सफल होंगे। मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक एवं सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। कीताडी गुरुद्वारा में 45 प्लस लोगों के लिए सेकेंड डोज के लिए शिविर लगाया गया है। आज से 84 दिन पहले हम लोगों ने इसी गुरुद्वारा में सैकड़ों लोगों को कोरोना वैक्सीन का, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका हम लोगों ने पहला डोज लगवाया था। और आज 84 दिन होने के बाद पुनः हमारे कीताडी गुरुद्वारा में कोविशील्ड का सेकेंड डोज के लिए आज शिविर लगाया गया है। बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं सुबह से ही और कोविशील्ड का सेकेंड डोज लेने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो अभियान चलाया है इस क्षेत्र में कोरोना मुक्त करने का, उस दिशा में हम लोग कदम आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इस क्षेत्र को पूरा वैक्सीनेशन करा के हम लोग कोरोना मुक्त कराने का जो हम लोग अभियान चलाए हैं, इसमें हम लोग सफलता पाएंगे। हमारे कीताडी के गुरुद्वारा की जो पूरी टीम, गुरुद्वारा के प्रधान साहब हैं और सारे लोग, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सारे लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके चलते हम लोग यहाँ सफलतापूर्वक इस शिविर का संचालन। आज कितने वैक्सीन आया है? आज 200 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। सेकेंड डोज 200 वैक्सीन आया है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वैक्सीनेशन चल रहा है। अब अपना ज़्यादा परिचय दिए। किशोर यादव, जिला परिषद सदस्य। आज जमशेदपुर में दावत इस्लामी हिंद के बैनर तले वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कमेटी के अन्य लोगों ने फलदार पौधे लगाए। जमशेदपुर से GTN के लिए रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। आज भी ये कह रहा हूँ कि हम जब तक 5 साल हैं, 5 साल में आपको हो सकता है कि बाई चांस इक्का दुक्का कहीं सड़क कच्ची दिख जाए, आप घूम के एक बार, मैं तो मानगो के लोगों को भी कहता हूँ, कदमा तो खैर हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा और बेहतर स्थिति में है, लेकिन हम मानगो के लोगों को भी कहते हैं
कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको कदमा, सुनारी और CH एरिया में अंतर नहीं समझ में आएगा। एक भी सड़क आपको कच्ची नहीं रहेगी, एक नली गली कच्ची नहीं रहेगी। और हमने कोशिश किया है, एक मंत्री और एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, आपके खिदमतगार के रूप में काम किया है। और कहते हैं कि जब नेक नियत होता है तो इंशाल्लाह जो है, जब नियति में खोट नहीं होती है तो इंशाल्लाह तरक्की होती है। तो इसलिए मैं जानता हूँ और मुझे मालूम है कि आप लोगों का बहुत विश्वास है हमारे ऊपर। लोग मुझे ये कहते हैं कि बेशक बन्ना भाई सड़क मत बनाइए, मत हमारे कब्रिस्तान में कुछ कीजिए, लेकिन एक बार खाली आप एक बार मेरे इलाके में आकर एक कप चाय पी के चले जाइए। तो मैं पूछता हूँ कि भाई चाय आपके यहाँ पीने से आपकी सड़क और नली कैसे बनेगी? तो बोलते हैं कि बन्ना गुप्ता आएगा और चला जाएगा, उतना में बन जाएगी। तो जब आवाम को इतना विश्वास होता हो अपने प्रतिनिधि के ऊपर, तो प्रतिनिधि का ये दायित्व है कि वो भी चुन चुन के समस्याओं का समाधान करे। 1.5 साल का कार्यकाल हुआ, 1.5 साल के कार्यकाल में जिस आशा विश्वास के साथ एक नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन उस गठन के साथ ही वो कहते हैं, कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ वैसे ही ये कोरोना आपदा आ गई, लेकिन ये बहुत ऊपर वाले की असीम। जमशेदपुर जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि गोविंदपुर से लेकर मखदुमपुर तक जिस तरीके से जगह जगह गड्ढे खोदकर पाइपलाइन और केबल लाइन बिछाया गया, वहां सड़क जर्जर स्थिति पर है और कई जगह पानी की पाइप से पानी भी लीकेज हो जाने के कारण बेकार के ढेर सारे पानी बर्बाद हो रहे हैं। इस समस्या का संबंधित पदाधिकारियों से बात करके निराकरण करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे और भी कई समस्या हैं जिन्हें शीघ्र सुलझाया जाएगा। मौके पर झामुमो प्रखंड सचिव मिथुन चक्रवर्ती, प्रखंड कोषाध्यक्ष मनोज नाहा, देवजीत मुखर्जी, मुनव्वर हुसैन उर्फ चिड्डू और भी कई सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर से रिपोर्ट शाहजादा खान की। हेमंत सोरेन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों में ऊर्जा भरने का काम किया और उनको जो प्रोत्साहन किए उसके लिए वो मैं दिल से उन्हें धन्यवाद दूंगा। आगे भी ऐसे अच्छे कार्य उनके हाथों से हो रहे हैं। और साथ ही साथ गोविंदपुर से लेकर आपको परसुडी तक जो पाइपलाइन और केबल लाइन के काम से जो गड्ढा तोड़ कर छोड़ दिए हैं और उसमें अनियमितता बरती गई है, हमने कोई राजनीतिक नहीं किया, जनहित के लिए, इस क्षेत्र के जनता के लिए हमने गोविंदपुर से पद यात्रा चालू किया। गली मोहल्ला घूमकर हमने सर्वे किया और साथ में हमारे साथ अधिकारी भी थे। इसलिए हमने पद यात्रा किया कि ताकि यहाँ के जनता को उससे निजात मिल सके। और उसको देखने को हम लोगों को मिला कि हमारा पद यात्रा से गोविंदपुर से लेकर आपको परसुडी तक जो है, चाहे वो पाइपलाइन का काम हो चाहे आपका केबल लाइन का काम हो, इसके लिए मैं हमारे डीसी साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कड़ाई से, सख्ती से उन्होंने इस पर एक टीम गठित करके इसको जांच करने का आदेश दिया। और उसके साथ साथ आपको गोविंदपुर में 170 करोड़ का जो कॉरिडोर बनने वाला था, अन्ना चौक से लेकर गोविंदपुर होकर पिपला रोड को जोड़ने के लिए हाईवे को, वो टेंडर कैंसिल हो गया था। लेकिन वो बनने से हमें लगता है कि हमारे जमशेदपुर जिला का एक बहुत बड़ा एक सुंदरता कॉरिडोर बनेगा। उसके लिए हमने बात को रखी है कि उसको दोबारा रीटेंडर करके उस काम को कराया जाए। और उसके साथ साथ हमारे बिजली की जो समस्या है उसके लिए भी हम एक दिन पद यात्रा करेंगे। और बिजली की जो समस्या है उसके लिए जहाँ जहाँ खंभा लगाना है, कहीं लाइन नहीं गया, कहीं लाइन की दिक्कत है, इसको लेकर हम जितने अधिकारी हैं विद्युत विभाग को, उनको लेकर हम क्षेत्र का दौरा करेंगे और जनता को उसको हम जनता के हित में उसको काम करने का हम काम करेंगे। और इस राज्य के लिए जो आंदोलन चालू किए थे आपका गोवा गोली कांड में 1952 में, आज राज्य बना है उन लोगों का बलिदान से।
गुरुजी के नेतृत्व में हम लोग को झारखंड अलग राज्य मिला है, लेकिन उन शहीदों को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। लेकिन 13 से लेकर 14 के बीच में जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथ में सरकार थी, उनके नेतृत्व में उन शहीदों को सम्मान देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। और अभी कोविड कोरोना में भी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में उन्होंने अच्छा काम किया। और आगे भी अभी हम देख रहे हैं, बिजली की बात हम किए थे, तो बिजली में अभी ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, किसी का 40,000 रुपया बकाया है, किसी का 10,000 रुपया, किसी का 20,000 रुपया बकाया है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन गरीबों के लिए जो उन्होंने योजना निकाली है कि जिसका जो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, जो सूद का पैसा होता है, मान लीजिए हमारा 10,000 बिल हुआ, लेकिन हम आज 5 साल से बिजली का पैसा नहीं दिए, हमारा हो गया 30,000 रुपया, लेकिन उसको जो है उसका जायज पैसा जो है विद्युत का विभाग का उसको देना पड़ेगा। बाकी उसका 20,000 रुपया जो है वो सूद का पैसा को माफ़ करने का योजना बनाया है। तो ऐसे राज्य में मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो तारीफ़े काबिल है। और आगे भी 3 साल के अंदर में देखिएगा आप इस क्षेत्र में जिस तरीक़ा से काम कर रहे हैं उससे अच्छे अच्छे आदमी घबरा रहे हैं। जिस तरह आज आप लोग देख रहे हैं कि जुगसलाई विधानसभा के लिए पद यात्रा की 8 किलोमीटर, तो उससे इस जनता को देखने को मिल रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं कि उसको जो है डीसी साहब